Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. कोविड के बाद एक सवाल हर इंसान के मन में है। आखिर कोविड के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अचानक लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट पड़ने लगे हैं? किसी को नाचते हुए, किसी को एक्सरसाइज करते हुए, किसी को जिम में, किसी को एकदम अचानक। आए दिन खबरें आ रही हैं कि कम उम्र के लोगों को भी, युवाओं को भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट पड़ रहे हैं। अभी नवरात्र के दौरान गुजरात में जगह जगह गरबा इवेंट्स हो रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर नाचते नाचते 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक की उम्र तो केवल 17 साल ही थी। अब आप खुद सोचिए कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। अभी तक कोविड और हार्ट अटैक के कनेक्शन को लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, पर अब इस पर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की है। इस स्टडी में क्या पता चला है, कोविड और हार्ट अटैक के बीच में क्या लिंक निकला है, सब आगे तफसील से बताएंगे। साथ ही डॉक्टर से ये भी जानेंगे कि कोविड के जो एक्स मरीज हैं वो हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट से खुद को कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये साफ कहा है कि जिन लोगों को सीरियस वाला कोविड हुआ था उन्हें लगभग 1-2 साल हेवी एक्टिविटी से परहेज करना चाहिए, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, भागने से, नाचने से, बहुत स्ट्रेस लेने से, कुछ भी ऐसा जिससे आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता हो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ICMR ने अपनी स्टडी में क्या कहा है। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग आजकल सडन कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं और उस पे यंग लोग भी काफ़ी हद तक शिकार हो रहे हैं। तो ICMR ने एक स्टडी करी है, उसमें ये देख पाया गया है कि जिन लोगों को कोविड, स्ट्रॉन्ग कोविड या सीवियर कोविड हुआ है, वो अगर कोविड के इन्फेक्शन के बाद कुछ हैवी एक्सर्शन करते हैं तो उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा सीवियर कोविड हुआ है तो एकदम उनको सीवियर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला नहीं करना चाहिए। और अगर उनको उनका जॉब इस तरह का है कि जिसमें उनको मैनुअल एक्सर्शन करना पड़े तो उससे पहले उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपना हार्ट का चेकअप करा लेना चाहिए। ये हार्ट का चेकअप जो है बहुत सिंपल तरीके होते हैं। सिंपल ECG होता है, ईको होता है और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है। अगर ये 3 टेस्ट ठीक नॉर्मल आते हैं तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट के हार्ट पर कोविड का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है और पेशेंट अपना काम एक्सर्शन वाला कर सकते हैं। कोविड के बाद ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को असामयिक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। कोविड से 2-3 चीजें होती हैं। एक तो हार्ट की जो नसें होती हैं जिससे ब्लड प्रवाहित होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। और दूसरा, हार्ट का ब्लड जो है वो थिक हो जाता है और उस वजह से हार्ट की नसों में क्लॉटिंग हो जाती है और उस क्लॉटिंग की वजह से, सडन क्लॉटिंग की वजह से फ्लो रुक जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है। जिन मरीजों को कोविड काफी सीवियर हुआ है, या तो उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा है या स्टेरॉइड्स ज्यादा देने पड़े हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हुई है, सो उन लोगों में देखा गया है कि उन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को अब अपने हृदय की जांच अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाके उसको कराएं। कोविड के बाद लोगों को अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि हृदय रोगी संबंधित रोग ना हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तो नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम उनको रोजाना 20 से 30 मिनट तक विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोविड के बाद ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले वो अपने हृदय की जांच अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर करा लें। बाकी और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसमें आपको अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, जिसके तली हुई चीजें नहीं खानी है, घर का खाना खाना है, फ्रेश
फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ज़्यादा खाने हैं, स्मोक नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का आपको इलाज करा के ब्लड शुगर लेवल्स आपको कंट्रोल करने चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको अपना वजन भी उसको रेगुलेट करना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सीडेंटरी लाइफस्टाइल को नहीं रखना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल आपको अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो कोविड के बाद भी आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। सुना आपने। उम्मीद है आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसलिए अपने दिल का चेकअप ज़रूर करवाएं और अपना ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए चलते वक्त आपके घुटने आपस में क्यों टकराते हैं। अगर चलते समय आपके घुटने आपस में टकराते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके आसपास किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, तो आज आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको नॉक नीज की दिक्कत है और ये दिक्कत एकदम से नहीं हुई है, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर नंदन मिश्रा ने। नॉक नीज में दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, दोनों एड़ियों के बीच दूरी बढ़ जाती है। नॉक नीज या तो दोनों पैरों में हो सकता है या सिर्फ एक पैर में हो सकता है। अगर ये दोनों पैरों में है तो ऐसा जन्म से होता है या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन डी की वजह से हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक पैर में है तो इसका प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, पुरानी कोई चोट, टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी या फिर कोई ट्यूमर। जन्म के बाद से ही विटामिन डी और कैल्शियम सही मात्रा में मिलना चाहिए। दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। घुटने के आसपास की चोट को मामूली मत समझिए। नॉक नीज का इलाज बच्चे की उम्र और टेढ़ेपन के कारण पर निर्भर करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी सबसे प्रमुख कारण होते हैं। ये दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, पर अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है और टेढ़ापन भी ज़्यादा है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बच्चे को सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो बिना ऑपरेशन या फिर एक छोटे से ऑपरेशन से इसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर की जल्द से जल्द सलाह ले लें। अगर बचपन में डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, कोई इलाज नहीं कराया गया तो फिर जिंदगी भर ये समस्या रहेगी और फिर आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बाहर हवा बहुत खराब है, ऐसे में अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए क्या खाएं, ये जानते हैं। दिल्ली हो या पुणे, इस वक्त लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा इतनी खराब है कि क्या बताएं। AQI वेरी पुअर को भी पार कर चुका है। हर तरफ स्मॉग और प्रदूषण है। हवा में मौजूद ये प्रदूषण सांस के जरिए हमारे अंदर जा रहा है, जिस वजह से शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और इस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और बड़ी संख्या में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में खुद को बीमार होने से बचाना है तो प्रदूषण से बचने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नेहा सहाय ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नेहा सहाय के मुताबिक इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ऐसी चीज़ें खाना ज़रूरी है जिनमें ढेर सारे पोषक तत्व हों, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए गाजर खाइए। गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा मौसमी जो फल है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, और हरी सब्जियां खाइए। विटामिन सी के लिए संतरे, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली और कीवी खाइए। साथ ही अदरक, लहसुन और हल्दी का भी सेवन करते रहिए। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सांस की नली पर आई सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अलसी के बीज, अखरोट और मछली खा सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब ये तो हो गई खाने की बात। इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बाहर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, इसलिए अपने घर पर ही एक्सरसाइज करिए। हो सके तो घर पर ही रहिए जितना रह सकते हैं। अगर बाहर निकलना है तो फिर मास्क का इस्तेमाल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन। ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप।
तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।